हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 4 सितंबर 2020 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम की कवरेज विच इज अबाउट आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत पुशिंग फॉर द क्वाड। क्वाड क्या है और कौन से और 2-3 टर्म्स उन्होंने मेंशन किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, उन पर हम बात करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं यहाँ पर जनरल रावत ने क्या बोला है। द सीडीएस हैज कॉशन्ड पाकिस्तान अगेंस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस। ठीक है, देखिए भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर जो है, सबसे बड़ा बुरा सपना है इज अ 2 फ्रंट वॉर। ठीक है, एडमिटेडली भारत तैयार नहीं है मिलिटरीली 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ने के लिए। वो तो चलिए पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ जाता हमें, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, तो चलिए वो तो भगवान की कृपा से कहिए कि वो थ्रेट हमारे सामने से हट गया है, बांग्लादेश हम पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन चाइना और पाकिस्तान एक साथ हमारे साथ मोर्चा खोल देंगे अगर, तो हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट अपनी फोर्सेस नहीं कर पाएंगे, ये हमारा डर है। तो शायद इस तरह के सिग्नल्स भी पाकिस्तान से आ रहे होंगे कि जब इंडिया और चाइना का मिलिट्री टेंशन चल रहा है और लग रहा है 1962 की तरह चाइना फिर इस बार अक्टूबर में जैसे ही बर्फ जमे वैसे ही यहाँ बॉर्डर पे कोई मिस एडवेंचर ना करे भारत की और जमीन लेने के लिए, एक तरह से भारत पर अटैक ना कर दे। तो शायद पाकिस्तान भी इस तरह की कोई तैयारी ना कर रहा हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। इसमें देखिए 3 टर्म उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। पहला है क्वाड, ठीक है, दूसरा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और तीसरा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं ये दोनों आपस में। क्वाड जो है इट इज द क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नाम से ही समझ में आ रहा है ये 4 देशों का ग्रुप है। ये वो 4 देश हैं जो इंडियन ओशियन रीजन में, या इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहना चाहिए, उस रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव से सशंकित हैं, आशंकित हैं और उसको रोकने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। वो 4 देश कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार फिर आ सकता है। क्वाड में कौन से देश शामिल हैं आपको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बताया है कि इंडिया चाहता है क्वाड एक ऐसा सिस्टम बन जाए, ऑफिशियल बाकायदा सिस्टम बन जाए, किस चीज के लिए? टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस इन द इंडियन ओशियन एंड अराउंड। ऐसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा। क्या होता है ये? देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये एक तरह का इंटरनेशनल लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कि कोई भी देश जो कि किसी दूसरे आजाद देश का झंडा फहरा रहा है उसको कोई तीसरा देश रोके ना, जबरदस्ती यहां से वहां जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप दूसरे देश को, वो दूसरे देश का झंडा अपने ऊपर लगाए हुए हैं, आप उसको जाके रोकिए मत, आप जांच मत करने जाइए, ये मत कहिए कि नहीं हम चेकिंग करेंगे आप क्या लेके जा रहे हैं वगैरह वगैरह, जहां तक कुछ एक्सेप्शंस इंटरनेशनल लॉ में बताए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में बताया जाता है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आप अपने देश के समुद्र में से कोई अगर दूसरे देश का जहाज जा रहा है उसे रोक के उसकी जांच कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज स्पेसिफिक कंडीशंस आपको किसी भी देश के जहाज को आने जाने देना चाहिए। कुल मिला के समुद्र जो है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उन्हें खुली छूट होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी आ जा रहा है, तभी दुनिया में जो है लोग बिना किसी डर के लोग ट्रेड कर पाएंगे, है ना। बहुत अश्योरेंस के साथ आप कहीं किसी को करोड़ों रुपए का ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, आपको पता होगा कि समुद्र के रास्ते हमारा माल आ जाएगा, समुद्र में जहाज आते जाते हैं, कोई उन्हें रोकता नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन किया गया है कैसे? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर वेसल्स, फ्रीडम टू एंटर पोर्ट्स एंड टू मेक यूज ऑफ प्लांट एंड डॉक्स, टू लोड एंड अनलोड गुड्स एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये राइट है। ठीक है, इसको यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, यूएन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, उसके 87(1)(a) में इसको कोडिफाई कर दिया गया है। कोई भी देश जा रहा है, किसी भी देश का जहाज कहीं, उसको किसी भी देश के पोर्ट पे जाके सामान लोड अनलोड करने का अधिकार है। ठीक है, सारे देश डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरीज हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, उनके जहाज आके सामान उतारेंगे, सामान लोड करेंगे, पैसेंजर चढ़ाएंगे, पैसेंजर उतारेंगे, ये सब उनको अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर वहां पर डॉक में जाके वहां पर पेट्रोल भरने के लिए इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, ये जो कन्वेंशन है इसको सारे यूएन मेंबर स्टेट्स ने लेकिन साइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया है। मोस्ट नोटेबली अमेरिका ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई करना क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको क्लियर नहीं तो आपको चेक कर लेना चाहिए। कोई भी देश जाके अंतरराष्ट्रीय कोई भी संधि साइन करता है, पर जब उसको उस देश की पार्लियामेंट अप्रूव करती है और वो उस देश के संविधान का, उस देश के कानूनों का हिस्सा बन जाता है, तब कहते हैं कि उस देश ने उसको रेटिफाई कर दिया। वरना सरकार साइन करती है का क्या मतलब है? कल को सरकार बदल जाएगी, वो फैसला बदल देगी, है ना, ऐसे तो फिर नहीं हो सकता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको रेटिफाई नहीं किया, फिर भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो ये तो हुआ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन।
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जो है ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से लिंक है और जो कि इंटरनेशनल लॉ और कस्टम्स है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इसको इन्फोर्स करने की बात है। ठीक है, यूएन क्लॉज को जो ड्राफ्ट किया गया था, ये कई देशों का कंसर्न था कि स्ट्रॉन्ग नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है, यानी समुद्र में कई देशों का अपना, वो चाहते हैं कि मैं अपने समुद्र को प्रोटेक्ट करके रखूं। मेरे तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक मेरा समुद्री सीमा है, मेरी समुद्री सीमा है, और मेरे तट से 300 नॉटिकल माइल्स तक मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो मैं चाह सकता हूं कि यहां से दूसरे देशों के समुद्री जहाजों की आवाजाही को रोकूं, उन पर जांच लगाऊं, जैसे सड़क पे जांच नाके होते हैं वैसा कुछ समुद्र में लगा दूं। इस तरह का एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम्स ओवर कोस्टल सीज विच कुड थ्रेटन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। जैसे मान लीजिए अफ्रीका से एक जहाज निकलता है, नॉर्थ अफ्रीका से, वेस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका से एक जहाज निकलता है, मान लीजिए वो इंडिया की तरफ आना चाहता है, तो काफी समय तक तो अफ्रीका के तट को ही फॉलो करता रहेगा। अफ्रीका का मैप दिमाग में लाइए एक बार, साउथ निकलेगा वहां से और अफ्रीका के तट को फॉलो करते करते नीचे आते आते केप ऑफ गुड होप जब साउथ अफ्रीका में पहुंचेगा, तब वहां से उसका डायरेक्शन घूम जाएगा, लेकिन वहां तक तो वो तट को फॉलो करेगा। इस तट में कितने सारे देश आ जाएंगे। अब अगर हर देश सबको बोले नहीं आप हमारे एरिया से नहीं गुजर सकते, यहां से गुजर रहे हो तो जांच कराओ क्या लेके जा रहे हो, तो ऐसे में तो हो चुका है यार ट्रेड। ठीक है, ऐसे तो उनको आने आने देना चाहिए भाई, जो भी आ रहा है जा रहा है। तो इस तरह के कानूनों को बनाने के लिए यूएन क्लॉज बनाया गया था। अब यूएन क्लॉज के जो नियम कायदे हैं उनको अगर आप इन्फोर्स करना चाहते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कहते हैं। यानी एक तरह से कोई फोर्सेस अगर हों यूनाइटेड नेशंस की, जो नेवल, जैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स होती है, या इस तरह से कोई अदालतें हों जो कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकने के लिए जो देश जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करें, तो इनके मतलब कुल मिला के इन कानूनों को इन्फोर्स करने की जो गतिविधियां हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कहा जाएगा, जो एक्टिविटीज हैं। ठीक है, कुल मिला के ये दोनों इसी तरह की बातें थी। और यहाँ पर क्या बोला है सीडीएस ने, उन्होंने क्या बोला, एज फार एज द क्वाड इज कंसर्न, हमको हमारा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है जो कि इंडियन ओशियन रीजन और बाकी जितने भी ओशियन आसपास है वहां पर कंप्लीट एफओएन यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अलाउ करेगा विदाउट फियर ऑफ एनी अदर नेशन सिंगुलरली ट्राइंग टू डोमिनेट द ओशंस। ये चाइना की तरफ ही इशारा है। चाइना चाहता है साउथ चाइना सी को पूरा हम डोमिनेट करें, उसके जितने मिनरल है सब हमारे हैं। वो कहते हैं क्योंकि नाम ही साउथ चाइना सी है तो आप समझ सकते हैं ऐतिहासिक तौर पे ये समुद्र हम ही को बिलोंग करता है। ऐसे तो इंडियन ओशन पे इंडियन ओशियन है, वो हम ही को बिलोंग करता है, पूरी दुनिया हमारे नाम आ जाएगी इस तरह से। तो इंडोनेशिया में इंडिया है ना, तो ऐसे तो हो चुका। जनरल रावत ने क्या कहा, जो ये एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एक वेबिनार हो रहा था, वहां पर उन्होंने बात की थी। वो कह रहे हैं कि एक वी आर वेरी कीन टू इंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट एफओएन ऑन द सीज एंड इन द एयर स्पेस अबव। समुद्र के ऊपर जो एयर स्पेस है वहां भी कोई किसी के जहाज को आने जाने से न रोके। ये इशारा जाहिर बात है साउथ चाइना सी की तरफ है, जहां पर कि अमेरिकी फोर्सेस रिकोनेसांस मिशन चलाते रहते हैं और चाइना बराबर कहते रहता है कि देखिए ये समुद्र हमारा है, यहाँ पर आके आप अपनी जांच पड़ताल वगैरह मत करिए। अभी उन्होंने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी लॉन्च किया था वहां पे अमेरिका को धमकी देने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया पूरा अमेरिका के साथ है इन मामलों में, चाइना के खिलाफ वाले मामलों में अमेरिका पूरा इंडिया के साथ है। ठीक है, ये बात उन लोग रीइटरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो पाकिस्तान सीधा हमला हम पे कभी करेगा नहीं, प्रॉक्सी वॉर ही करता है, लेकिन जब चाइना के साथ हमारा टेंशन चल रहा है बॉर्डर में तब पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है। खैर वो अगर ऐसा करेगा भी तो वो बहुत हैवी लॉस उनको सफर करना पड़ेगा, ये उन्होंने पहले ही धमकी दे दी। ठीक है, जनरल रावत ने कहा कि चाइना के साथ हमारे बहुत सारे अरेंजमेंट वगैरह थे, पर चाइना अभी थोड़ी बेलिजरेंस दिखा रहा है, अग्रेसिव एक्शन कर रहा है। ये सब तो चलिए न्यूज की बात है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो आपको 2-3 टर्म्स बताए, क्वाड, एफओएन एंड एफओएन ऑप्स, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। सीडीएस का जो पोजीशन है इसी साल क्रिएट किया गया है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा रीडअप करके रखना चाहिए।